दुनिया की तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 2 कौमें ऐसी पैदा फरमाई हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे कद वाली कौमें थीं। इन जैसी कौमें अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और इनके कद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह थे। इन 2 कौमों में से सबसे पहली जो कौम अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई उसको कौमे आद कहा जाता है, और दूसरी कौम जो इस कौम के 100 साल बाद वजूद में आई उसको कौमे समूद कहा जाता है। कौमे समूद कौमे आद की नस्ल में से थी। इनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस नस्ल को खत्म कर दिया और दोबारा इन जैसे इंसान पैदा ही नहीं किए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौमे आद के बारे में, जो दुनिया की सबसे पहली ताकतवर कौम थी, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। ये कौम दुनिया के 2 मशहूर समंदरों यानी बहराए अरब और बहराए अहमर के दरमियान सहराए अहकाफ के अंदर आबाद थी, और तारीख के हवालों में अल अहकाफ को ही कौमे आद का मस्कन बताया गया है। प्यारे दोस्तों, अहकाफ का ये इलाका कभी बहुत ही शानो शौकत वाला और सरसब्जो शादाब हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये ऐसा सहरा बन चुका है कि बड़े बड़े नामवर वहां पर कदम रखने से डरते हैं। अहकाफ के सहरा की ये वादी इस कदर वहशतनाक है कि इसके अंदर कदम रखना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। प्यारा दोस्तों, जिस सहरा के अंदर कौमे आद आबाद थी, इस सहरा के अंदर आज खुश्क रेत के बुलंदो बाला टीले हैं। अगर कोई चीज इसमें गिर जाए तो वो लम्हों के अंदर गर्क हो जाती है। बेशक अहकाफ का ये सहरा अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी जमाने में यह इलाका सरसब्जो शादाब हुआ करता था। यहाँ पर बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदो बाला इमारतें हुआ करती थीं और खूबसूरत महल्लात हुआ करते थे। इस इलाके में उस वक्त की दुनिया की सबसे सुपर पावर कौम यानी कौमे आद आबाद थी। ये लोग इंतहाई ताकतवर और मालदार लोग थे। ये कौम इतनी ताकतवर थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर अपने महल्लात और घर बनाया करते थे। तारीख की किताबों में इनका कद 40 हाथ बताया गया है और उनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल थी। इन जैसी कौम अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी जिनको कोई बीमारी न लगती और न ही ये लोग बूढ़े होते और न ही इनके हाथ पांव कमजोर होते और न ही इनकी नजर कमजोर होती। ये 900 से 1000 साल की उम्र में हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते हैं। यही वो खूबी थी जिस वजह से ये कौम बहुत ज्यादा फैल गई और दुनिया की सुपर पावर कौम बन गई। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला